बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम ग्रामर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और जो कल वाले लेक्चर में हमारा कुछ रह गया था उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है फ्रेज एंड क्लास, ठीक है। फ्रेज और क्लास में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम फ्रेज को देखेंगे, ये बहुत ही अहम टॉपिक है, ठीक है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो के अंदर हम फ्रेज को और फ्रेज के जितने भी टाइप्स हैं उनको देखेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ठीक है। फ्रेज जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ये इतना सिंपल नहीं है जितना दिखाई देता है, ठीक है। और हमेशा से इस पर क्वेश्चन आते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हम फ्रेज को। फ्रेज होता क्या है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। वर्ड्स का ग्रुप होता है और उसको हम क्या कर सकते हैं, एज अ सिंगल यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो अहम पॉइंट है ना इसके बारे में, वो ये है कि इट डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट और वर्ब। अच्छा, आपके फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा, ये बात याद रखिए, ठीक है। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा बाकी जितना हिस्सा होता है वो आपका फ्रेज बन सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब जो है ये आपके फ्रेज नहीं बन सकते, ठीक है। अच्छा, फ्रेज का जो स्ट्रक्चर है आमतौर पर भी ये होता है कि डिटरमाइनर डिटरमाइनर आर्टिकल को कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल मॉडिफायर प्लस नाउन, मॉडिफायर एडजेक्टिव को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, देखें ये नीचे स्ट्रक्चर के मुताबिक एक मैंने एग्जांपल दी है, द फेमस सिटी, ठीक है। द क्या है, डिटरमाइनर है। मॉडिफायर कौन सा है, फेमस है। और सिटी क्या है, नाउन है, ठीक है। अच्छा, इट इज यूज्ड एज अ पास्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। अच्छा, फ्रेज जो है ना ये अकेले कभी भी मानी नहीं दे सकता, ये बात याद रखिए। फ्रेज हमेशा सेंटेंस के पार्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि ये सेंटेंस का हिस्सा हो सकता है, पूरा सेंटेंस नहीं हो सकता। विदाउट सेंटेंस इट डज नॉट कन्वे कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस के अलावा ये मुकम्मल मानी नहीं देता। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ, हम बारी बारी इसके टाइप्स को देखेंगे और उनको अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस यूज्ड एज अ नाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और एडवर्ब। अच्छा, हमारे पास जो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस है ना, ये नाउन फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है, प्रीपोजिशन फ्रेज भी हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है। तो हम देखेंगे पहले पहले नाउन फ्रेज क्या होता है, ठीक है। When phrase acts as a noun or object in a sentence, हम देखेंगे सेंटेंस के अंदर जब कोई फ्रेज नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो या फिर कहाँ पे इस्तेमाल हो, ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो, तो वो हमारे पास नाउन फ्रेज होगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो नाउन होता है, ठीक है, ये हमारे पास 5 जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है। अगर वो आपको 5 जगह इस्तेमाल याद है, नाउन की 5 जगह याद है, तो आपके लिए नाउन फ्रेज को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। पहले पहले हमारे पास जो नाउन है ये बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकता है। फिर हमारे पास नाउन जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के तौर पे भी नाउन हमारे पास इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चौथा, हमारे पास ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। और पांचवा, हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी नाउन हमारे पास सेंटेंस के अंदर इन 5 जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है। तो जहां पर नाउन आता है वहां पर नाउन फ्रेज ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें एग्जाम्पल जो मैंने दिए हुए हैं, दे हायर्ड अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम। तो अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम जो है ये हमारे पास क्या है, फ्रेज है, क्योंकि दे हमारे पास सब्जेक्ट है और हायर्ड हमारे पास वर्ब है। मैं अभी बता चुका हूँ सब्जेक्ट और वर्ब जो है इनके अलावा बाकी जो फिक्रे का हिस्सा है वो हमारे पास क्या होगा, फ्रेज होगा। इन दो को हम फ्रेज में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो देखें यहाँ पर ये हमारे पास ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये जो फ्रेज आया हुआ है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन आता है तो ये नाउन की जगह पे आया हुआ है, इसलिए हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज है। दूसरी एग्जांपल देखें, द फेमस मैन वन द ट्रॉफी, ठीक है। द फेमस मैन, ठीक है, यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये जो सारा है ना ये सब्जेक्ट है, ठीक है। वन हमारे पास क्या है, वर्ब है। द ट्रॉफी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये हमारे पास मैन जो है ना, मैन वन द ट्रॉफी, ये हमारे पास बेसिक सब्जेक्ट था, लेकिन हमने इसके साथ ये जो द फेमस लगाया हुआ है
ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है किस चीज के बारे में, मैन के बारे में। वैसे अगर देखा जाए द फेमस, ठीक है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, लेकिन ये मैन के साथ जब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, द फेमस मैन, इस सारे को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, और ये हमारे पास क्या है, नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हमारे पास नाउन फ्रेज है। याद रखिएगा, अगर खाली फेमस, द फेमस के बारे में पूछे तो ये आपके पास क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज, और द फेमस मैन के बारे में जब पूछे तो ये हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज, बिकॉज इट इज यूज्ड ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। आगे देखिए, वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव नेवर ड्रिंक्स कॉफी। तो वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव, ये सारा का सारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये रिलेटिव नेवर ड्रिंक्स कॉफी, ये रिलेटिव जो था ना, ये हमारे पास सब्जेक्ट था, और ये जो वन ऑफ आवर क्लोज है, ये इसके मानी में इजाफा कर रहा है, ठीक है। तो ये नाउन था, ये इसके मानी में इजाफा कर रहा था, ये हमारे पास ये एडजेक्टिव फ्रेज तो बन सकता है, लेकिन ये सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट देखिए एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो होता है जो हमारे पास नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, उनकी वजाहत करता है। तो एडजेक्टिव फ्रेज का भी यही काम होगा जो एडजेक्टिव का होता है, ठीक है। एक एडजेक्टिव होगा और उसके साथ कुछ वर्ड्स मिले होंगे। द चाइल्ड सा एन एलिफेंट विद वाइट स्किन, ठीक है। द चाइल्ड सा, द चाइल्ड सब्जेक्ट है, सा क्या है, वर्ब है, एन एलिफेंट ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। द चाइल्ड सा एन एलिफेंट विद अ वाइट स्किन, ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि एक तो बात ये है कि वाइट स्किन जो है ना, ये वाइट एडजेक्टिव है, ठीक है। दूसरा, ये जो फ्रेज है विद अ वाइट स्किन, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है एलिफेंट के बारे में। विद अ वाइट स्किन, किस चीज की खाल सफेद यानी कि स्किन है, वो एलिफेंट की है, एलिफेंट नाउन है। तो जो चीज हमें नाउन के बारे में बताती है वो हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। दूसरा देखें, अ किड ऑन द रूफ प्लेइंग, ठीक है, कैट, ठीक है। अ किड ऑन द रूफ, ये अ किड सब्जेक्ट है, और ऑन द रूफ जो है ये हमारे पास इस किड के बारे में, वो बच्चा जो कि छत पर है, ठीक है। ऑन द रूफ हमारे पास फ्रेज है, लेकिन ये हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, किड के बारे में। तो किड हमारे पास क्या है, नाउन है, जो चीज हमें नाउन के बारे में बताती है वो हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लें, अ स्टूडेंट फ्रॉम माई कॉलेज वॉन द कंपटीशन। अ स्टूडेंट हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, फ्रॉम माई कॉलेज, फ्रॉम माई कॉलेज किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्टूडेंट के बारे में। स्टूडेंट हमारे पास क्या है, नाउन है, तो जो चीज हमें नाउन के बारे में बताती है वो हमारे पास एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। आई बॉट अ न्यू ब्यूटीफुल चेयर, आई बॉट, ठीक है, मैंने खरीदा, अ न्यू ब्यूटीफुल चेयर, अ न्यू ब्यूटीफुल चेयर, अ न्यू ब्यूटीफुल, अ न्यू ब्यूटीफुल जो है ये एक फ्रेज है, और ये किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, आई बॉट अ चेयर, लेकिन वो चेयर कैसी है, न्यू और ब्यूटीफुल, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट हम चलते हैं एडवर्ब फ्रेज की तरफ, कि एडवर्ब फ्रेज हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो एडवर्ब फ्रेज, जिस तरह हमारे पास एडवर्ब का काम होता है सेंटेंस के अंदर, सेम वही काम होता है एडवर्ब फ्रेज का, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स, ये हमारे पास वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, एडजेक्टिव के बारे में देगा, और अनदर एडवर्ब के बारे में भी दे सकता है। ही ड्राइव्स अ कार इन हाई स्पीड, ही ड्राइव्स कार, वो कार चलाता है। ही सब्जेक्ट है, ड्राइव्स वर्ब है, और ये अकार ऑब्जेक्ट है, ही ड्राइव्स अकार ये ऑब्जेक्ट है। इन ए हाई स्पीड, अभी इन ए हाई स्पीड जो है ये हमारे पास किस चीज के बारे में बता रहा है, ड्राइव्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, ड्राइव्स वर्ब था, जो चीज हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देती है वो हमारे पास एडवर्ब होता है। नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट हमारे पास है दे वॉक्ड अलोंग द रोड, दे वॉक्ड वो चले, अलोंग द रोड, वेयर दे वॉक्ड, ठीक है, वो कहाँ पे चले, अलोंग द रोड, रोड के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, वर्ब था, और ये फ्रेज वर्ब के साथ है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये एडवर्ब फ्रेज है। द किड सेट बिसाइड हर मदर, द किड सेट, सेट वर्ब है, बिसाइड हर मदर, बिसाइड हर मदर किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, सेट के बारे में, तो ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। याद रखिएगा कि नाउन फ्रेज, हमें जब आप नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई करना चाहें तो पहले उससे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नाउन फ्रेज से सवाल करें, अगर वो आपको व्हाट का जवाब देता है तो इट मींस कि वो क्या है, हमारे पास नाउन फ्रेज है। अगर वो हमें
विच, ठीक है, विच का जवाब देता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। अगर वो हमें एमपीटी हाउ यानी मैनर, या फिर व्हेन, हाउ, व्हेन एंड वेयर एंड टू व्हाट एक्सटेंट, इनका जवाब देता है, इन सवालों का जवाब देता है, तो वो हमारे पास क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। यहाँ पे देखिए हम इनको अप्लाई करके भी देख लेते हैं। ही ड्राइव्स अ कार इन अ हाई स्पीड, हाउ ही ड्राइव्स अ कार, तो इसका जवाब हमें मिल जाता है इन ए हाई स्पीड, तो ये एडवर्ब है। दे वॉक्ड अलोंग द रोड, वेयर दे वॉक्ड अलोंग द रोड, ये हमारे पास क्या है, वेयर का सवाल बन रहा है, और ये अलोंग द रोड उसका जवाब बन रहा है। द किड सेड बिसाइड हर मदर, वेयर द किड सेड, वेयर द किड सेड बिसाइड हर मदर, ठीक है। तो इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउन फ्रेज को भी देख लें, उसकी एग्जांपल है ना, ये हमारे पास है कि they hired a beautiful they hired a huge beautiful home, ठीक है, but they hired, तो ये हमें आंसर देता है a huge beautiful home, ठीक है। इस तरह एडजेक्टिव वाले को देख लें, ठीक है। The child saw an elephant with a white skin, which thing the child saw, बच्चे ने कौन सी चीज देखी, एन एलिफेंट विद अ वाइट स्किन, हाथी को देखा, ठीक है। तो ये हमारे पास, या इस तरह हो सकता है कि विच एलिफेंट द चाइल्ड सा विद अ वाइट स्किन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फ्रेजेस हैं, ठीक है, ये देख लें। हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है, वर्ब फ्रेज भी है, इन्फिनेटिव फ्रेज भी है। नेक्स्ट हमारे पास जीरंड फ्रेज भी है, पार्टिसिपल फ्रेज भी है, एब्सोल्यूट फ्रेज भी है। इनको भी हम क्या करते हैं, डिस्कस करके एक एक को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो देख लेते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेज अब स्टार्ट्स विद प्रीपोजिशन। अच्छा, ये बात याद रखिए कि प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है हमेशा प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा, एंड डज द वर्क ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, और ये काम करेगा एडजेक्टिव फ्रेज का या फिर एडवर्ब फ्रेज का, लेकिन स्टार्ट किससे होगा, प्रीपोजिशन पे। नीचे हम देख लेते हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स गिवन है। द बॉय ऑन द रूफ इज फ्लाइंग काइट, ठीक है, ऑन द रूफ, ये देखें ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, ऑन, ठीक है। और ऑन द रूफ ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन किस चीज का कर रहा है, ये एडजेक्टिव फ्रेज का कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये हमें बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। द बॉय ऑन द रूफ, कौन सा लड़का, विच बॉय ऑन द रूफ, जो छत पे ठहरा है, ठीक है। इसलिए ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट देख लें, ही वाज ड्राइविंग विद अ हाई स्पीड, ही वाज ड्राइविंग ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हमारे पास है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। ही वाज ड्राइविंग विद अ हाई स्पीड, विद अ हाई स्पीड बहुत ज्यादा तेजी के साथ या बहुत ज्यादा तेज स्पीड के साथ, ये हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें ड्राइविंग के बारे में दे रहा है। ड्राइविंग हमारा वर्ब है, तो जो हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो हमारे पास क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज। लेकिन ये स्टार्ट किससे हुआ था, प्रीपोजिशन से हुआ था, इसलिए ये फॉर्म के लिहाज से प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन फंक्शन के लिहाज से ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज आपने रेयरली सुना होगा, लेकिन वर्ब फ्रेज होता जरूर है। कंटेन्स एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। अच्छा, वर्ब फ्रेज वो होता है जिसके अंदर आपके पास एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, वर्ब फ्रेज बनता है, ठीक है। द मैन इज राइटिंग अ लेटर, इज राइटिंग जो है ये हमारे पास वर्ब फ्रेज है, इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग हमारा मेन वर्ब है। नेक्स्ट हम चलते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज की तरफ। इन्फिनेटिव फ्रेज की डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे इन्फिनेटिव को। इन्फिनेटिव होता क्या है, ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूं कि टू प्लस वर्ब की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म, क्या होता है, टू प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। इन्फिनेटिव हमारे पास कौन कौन से काम करता है, इन्फिनेटिव हमारे पास नाउन का काम कर सकता है, एडजेक्टिव का काम कर सकता है, और एडवर्ब का काम भी कर सकता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ठीक है। वर्क एज अ नाउन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ये बात वही लिखी हुई है, ठीक है। टू गेट सक्सेस इन एग्जाम्स
इज अ हार्ड टास्क, ठीक है। टू गेट सक्सेस, टू गेट, ये टू गेट जो है टू लगा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू गेट क्या बन गया, इन्फिनेटिव। लेकिन ये हमारे पास काम कौन सा करा, टू गेट सक्सेस इन एग्जाम्स, ये एक सारा फ्रेज है। लेकिन याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास सब्जेक्ट की जगह पे कोई चीज इस्तेमाल होगी तो वो हमारे पास किस चीज का काम करता है, नाउन का। क्योंकि सब्जेक्ट वाली जगह हमेशा नाउन की होती है। टू गेट सक्सेस इन एग्जाम्स, ये सारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये इन्फिनेटिव नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। इज अ हार्ड टास्क, या फिर मैंने आपको बताया था कि आप उससे सवाल करें, व्हाट इज ए हार्ड टास्क, तो अगर वो आपको जवाब देता है तो फिर वो व्हाट का जवाब देता है तो फिर वो क्या है, नाउन फ्रेज है। व्हाट इज ए हार्ड टास्क तो जवाब देता है ना, टू गेट सक्सेस इन एग्जाम, तो ये हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज है। ही स्टडीड टू गेट अ गुड पोजीशन, उसने पढ़ा अच्छी पोजीशन हासिल करने के लिए। ही सब्जेक्ट है, स्टडीड वर्ब है, टू गेट अ गुड पोजीशन ये हमारे पास क्या है, फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है, इन्फिनेटिव फ्रेज है। काम कौन सा कर रहा है वो हम देखेंगे, या हम ऐसा करें इससे सवाल करेंगे, ठीक है। व्हाट ही स्टडीड, तो ये हमें जवाब तो नहीं दे रहा कि उसने क्या पढ़ा, उस चीज का तो नहीं जवाब दे रहा। अब ये चेक कर लेते हैं कि हम इससे सवाल करते हैं विच ही स्टडीड, फिर भी जवाब नहीं दे रहा। फिर हम इससे सवाल करते हैं व्हाई ही स्टडीड, ये हमें जवाब देता है कि उसने क्यों पढ़ा, उसने पढ़ा टू गेट अ गुड पोजीशन, एक अच्छी पोजीशन हासिल करने के लिए। तो जो हमें व्हाई का जवाब देते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एडवर्ब फ्रेज, ये एडवर्ब फ्रेज है। द गवर्नमेंट मेड अ प्लान टू अचीव सक्सेस, ठीक है। टू सक्सीड या अचीव सक्सेस, अच्छा चलो, टू अचीव सक्सेस ये हमारे पास क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज है। लेकिन ये किस चीज का काम कर रहा है, द गवर्नमेंट मेड अ प्लान, व्हाट गवर्नमेंट मेड अ प्लान, नहीं जवाब दे रहा। विच प्लान गवर्नमेंट मेड, ठीक है, उन्होंने कौन सा प्लान बनाया, टू अचीव सक्सेस, कामयाब होने का, तो ये हमारे पास किस चीज का जवाब दे रहा है, विच का, तो इसलिए एडजेक्टिव है। और दूसरा ये देखें, ये नाउन है, नाउन के मानी के में जो इजाफा करे वो हमारे पास क्या एडजेक्टिव फ्रेज होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं जीरंड फ्रेज की तरफ, ठीक है। जीरंड फ्रेज क्या होता है, डज द वर्क ऑफ नाउन, जीरंड को देखें पहले, हमारे पास जीरंड का क्या फंक्शन होता है, जीरंड हमारे पास नाउन का काम करता है, ठीक है। जीरंड होता क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगाकर बतौर नाउन इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास जीरंड बन जाता है। तो नाउन का काम करेगा, वॉकिंग इन द सन अफेक्ट्स स्किन, अफेक्ट्स वर्ब है, ठीक है, उससे पहले जितना भी पढ़ा ये सब्जेक्ट है। तो वॉकिंग इन द सन ये हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, ये नाउन की जगह पे पड़ा है तो ये नाउन का काम कर रहा है, सिंपल सी बात है। और ये है भी जीरंड, क्योंकि वर्ब वॉक है और उसके साथ आईएनजी वॉकिंग बन गया। क्राइंग ऑफ बेबी मेक्स हिम एंग्री, क्राइंग क्या है, जीरंड है। क्राइंग्स ऑफ बेबी पूरा जीरंड फ्रेज है, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पे पड़ा है तो इसलिए ये जीरंड फ्रेज का काम भी कर रहा है और नाउन की जगह पे भी पड़ा है, ठीक है। नॉन फ्रेज का काम कर रहा है, ठीक है। जीरंड हमेशा नॉन फ्रेज का काम करता है। पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल भी हमारे पास दो किस्म के पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं। ये दोनों एडजेक्टिव का काम करेंगे, ये मैंने इधर लिखा हुआ है, ठीक है। देखें इनको हम चेक कर लेते हैं। डज द वर्क ऑफ एडजेक्टिव हमेशा एडजेक्टिव का काम करेंगे। द स्टूडेंट्स रेजिंग देयर हैंड्स नीड शीट, the students raising their hands need sheet, the student subject है, raising their hands इसको छोड़ दें, ये फ्रेज है, नीड वर्ब है और शीट ऑब्जेक्ट है। और ये जो हमारे पास देखे ना, रेजिंग देयर हैंड्स, ये हमारे पास वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर ये नाउन का काम नहीं कर रही, बल्कि क्या कर रही है, रेजिंग देयर हैंड्स, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिन्होंने हाथ उठाए हुए हैं, किसके बारे में, स्टूडेंट के बारे में। तो ये हमारे पास क्या है, पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। नेक्स्ट को देख लेते हैं। द बॉय कैरिंग हिज बैग रन्स फास्ट, द बॉय सब्जेक्ट है, रन्स वर्ब है, फास्ट को कह दें कि एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैरिंग हिज बैग क्या है, ये हमारे पास जीरे पार्टिसिपल फ्रेज है। क्यों पार्टिसिपल फ्रेज है, क्योंकि ये हमारे पास कैरिंग हिज बैग जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है बॉय के बारे में, वो लड़का जिसने बैग उठाया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज है। कंफ्यूज नहीं करना, जीरंड और पार्टिसिपल की फॉर्म एक जैसी हो सकती है, लेकिन उनकी इस्तेमाल की जगह को याद रखना। जीरंड हमेशा नाउन की जगह पे इस्तेमाल होगा और सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा, और पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव की जगह पे इस्तेमाल होगा और
नाउन के मानी में इजाफा करेगा। द चेयर मेड ऑफ वुड लुक्स ब्यूटीफुल, द चेयर मेड ऑफ वुड लुक्स ब्यूटीफुल, द चेयर क्या है, सब्जेक्ट है, लुक्स वर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। मेड ऑफ वुड जो है, ये मेड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। और ये हमें मेड ऑफ वुड किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, चेयर के बारे में, इसलिए ये हमारे पास क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज है। और लास्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट फ्रेज। ये क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स द होल सेंटेंस, ऐसा फ्रेज जो पूरे सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे उसे हम एब्सोल्यूट फ्रेज बोलते हैं। शी इज लुकिंग वेरी मच हैप्पी, वो बहुत खुश लग रही है। आगे कॉमा लगा के उसने लिखा है हर फेस इज एक्सप्रेसिंग अ शाइन ऑफ हैप्पीनेस, उसका चेहरा जो है वो शाइन ऑफ हैप्पीनेस को ज़ाहिर कर रहा है। तो ये सारा फ्रेज हर फेस इज एक्सप्रेसिंग अ शाइन ऑफ हैप्पीनेस, देखें ये फ्रेज है क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है और ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है पूरे सेंटेंस के बारे में, इसलिए एब्सोल्यूट फ्रेज है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, और कोई आपकी सजेशन हो तो वो भी हमें आप बता सकते हैं। थैंक यू।